दोस्तों ये निफ्टी मिड कैप का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप में एक एरिया निफ्टी मिड कैप के लिए है जो कि अब ऊपर जाने में परेशानी पैदा कर सकता है। यहां पे हमने वो मार्क किया हुआ है, वो एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया है, एक सप्लाई जोन इसको सप्लाई जोन 1 और एक सप्लाई जोन 2 को यहां पर हमने क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक कंबाइन जो निकल के आ रहा है एरिया वो आ रहा है। इसको थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं। ठीक है, 12,611 है। ठीक है, और ये जो नीचे की लाइन है वो 12,538 है, तो 40 मान लिया। इसके बीच में एक अच्छा ब्रेकर इसको कहते हैं, एक होता ब्रेकर, एक होता अच्छा ब्रेकर। यहां पर निफ्टी मिड कैप में है। मतलब अगर निफ्टी मिड कैप कल उछल के कोशिश करती भी है ऊपर जाए तो यहां पर इसको एक अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है यहां से ये ढकेल भी दे और निफ्टी मिड को नीचे ला दे। क्योंकि उसका लॉजिक क्या है नीचे लाने का, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अब जो अगला डिमांड जोन है निफ्टी मिड कैप में वो यहां पर दिखा डिमांड जोन। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके करता हूं। यह है, वैसे तो उसको भी हम बिग टू बिग मार्क कर देते हैं, इसलिए क्योंकि बिग टू बिग में ही अगर ये आती है प्राइस तो भी काफी अच्छा खासा गैप यहां पर फिल हो जाएगा। जैसा कि अभी प्रीवियस टाइम जिस दिन निफ्टी बैंक खूब भागी थी उस टाइम पर हमने डिमांड जोन शेयर किया था और वहीं से सपोर्ट लेकर के बूम बूम थी मार्केट। वही सिचुएशन निफ्टी मिड कैप के लिए आई है। तो अगर उस एरिया की हम बात करते हैं तो एरिया क्या निकल के आ रही है, यहां पर डिमांड जोन है। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल है तो रैली, ये है एक बेस कैंडल और ये एक है ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का एक हमारे पास में डिमांड जोन है। हमने इसको मार्क किया। कहां तक डिमांड जोन है, 12,387 है। मोटा मोटा बाहर ठीक है लिख देते हैं, 12,380 करते हैं। ठीक है, नीचे है 12,323 तो 12,320 कर दिया। ये एक डिमांड जोन एरिया है, सपोर्ट एरिया है। इनकेस अगर निफ्टी मिड कैप इस एरिया में आता है तो मुझे उम्मीद है यहां से निफ्टी मिड कैप हो सकता है अच्छा सपोर्ट लेकर के यहां से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा निफ्टी मिड कैप का चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं फटाफट निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक में अगर हम आते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, यहां पर भी देखिए निफ्टी बैंक में भी ऐसा तो दिख रहा है कि कोई भी हर्डल नहीं दिख रहा है, कोई भी हर्डल नहीं दिख रहा। लेकिन बताना चाहता हूं, अगर हम जाते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो एक सप्लाई जो हमको देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। हर्डल है, यहां भी हर्डल है। जैसे कि एक हर्डल तो यही हो सकता है। अगर मैं मार्क करूं, पूरी लाइनों को मार्क कर देता हूं। अच्छा फटाफट मैं कहां से कहां तक हर्डल हो सकता है। यह हर्डल एक मार्क कर रहा हूं मैं कि मतलब ओवरऑल हर्डल है, तो इसका मतलब यह है मार्केट दबाव में रह सकती है। यह हो गया। अगर हम देखें यहां पर 51,747 51,750 कर देते हैं। 750 से लेकर के 51,860, कोई बहुत दूर थोड़ी ना है। ये तो ये 15 में लग रहा है कि बहुत दूरी डिस्टेंस है। दिल्ली में देखिए कोई डिस्टेंस नहीं है, हल्की उछलेगी तुरंत हर्डल आ जाएगा। फिर इसको ये सब देखते हुए लगता है कि अभी निफ्टी मिड कैप के तरीके निफ्टी बैंक में भी नीचे तरफ मार्जिन दिख रहा है, नीचे आ सकती है निफ्टी बैंक। तो एक बार अगर हम 75 के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, बाकी आप 1 आवर 2 आवर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऊपर हर्डल है उसको देखते हुए अगर निफ्टी बैंक नीचे आती है तो अब जो अगला डिमांड जोन आएगा वो थोड़ा दूर है। अगर हम उस डिमांड जोन की बात करते हैं दोस्तों, तो डिमांड जोन कहां से कहां तक है, बाकी बिग टू बिग देख लेंगे। जैसे होता नहीं कि कभी कभी प्राइस क्या होती है, बिग से भी रिएक्ट करती है। वो तो भाई करंट मार्केट की सिचुएशन से जैसा पता है कि बिग से भाग सकता है, सपोर्ट ले सकता है, बॉडी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है,
तो जो अभी बॉडी टू बिग जो मार्क किए हैं उसके हिसाब से जो निफ्टी बैंक का डिमांड जो दिख रहा है वो हमको दोस्तों यहां दिख रहा है 51,102 है, तो 51,100 मानते मोटा मोटा 51,100 से लेकर के 50,864 है, तो 50,860 मानते हैं। 51,100 से लेकर 50,860 के बीच में एक अच्छा यहां पर सपोर्ट हमको निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। इन केस अगर निफ्टी बैंक इस वाले एरिया में आता है तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि अच्छा डिमांड मुझे लग रहा है, तो हो सकता है सपोर्ट लग करके निफ्टी बैंक यहां से ऊपर जाने की कोशिश भी करे। अब दोस्तों आते हैं निफ्टी 50 में। जब हम निफ्टी 50 में आते हैं तो निफ्टी 50 में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर, तो यहां भी हर्डल है। मैं अगर बात करूं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं मार्क कर देता हूं फिर उसका हम डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ एरिया हैं, वैसे तो स्मॉल टाइम फ्रेम है। एक हर्डल तौर पर देखना चाहे तो जैसे हमको निफ्टी मिड कैप में मिला, निफ्टी बैंक में मिला, वैसे निफ्टी 50 में भी हमको यहां पर एक हर्डल मिल रहा है। वो क्या हर्डल है? वो है 24,172, मोटा मोटा 24,180 से लेके 24,155 बीच में हर्डल है। सप्लाई जोन टाइप का है। कैसे? एक ग्रीन कैंडल है रैली, दो ये बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल है ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है इस एरिया में। अगर निफ्टी 50 भी उछलने की कोशिश करे तो फिर यहां हर्डल इसको मिल जाएगा, जिसको अच्छी खासी परेशानी हो सकती है फिर ऊपर जाने में। तो यहां से अगर ये पुश होती है नीचे तरफ निफ्टी 50, तो यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो जो टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है 75 के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन यहां पर भी है। वो कहां पे आ रहा है? एक और स्लाइड में देखते हैं, अगर हो सकता है मिल जाए यहां पर। एक ये जो हर्डल है निफ्टी 50 के लिए, देखिए सब कुछ हमको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से हर्डल है और कौन से उसमें बेस्ट है। एक अच्छे अगर हर्डल की बात की जाए तो निफ्टी 50 में ये वाला हर्डल, ये देखिए, ये डिमांड जोन, देखिए डिमांड जोन से पता लग पाता है कौन सा सप्लाई जोन अच्छा, क्या सॉरी उसके स्ट्रक्चर से पता लग पाता है। क्या पता, ठीक है, होता उछल कुछ करे, वैसे भी लगता नहीं कि निफ्टी में इतनी जान बची है, कितना फिर से बाउंस बैक कर पाएगी। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हो सकता है मार्केट सुप्रीम कुछ भी हो। तो एक हर्डल और जान लीजिए भी, एक सप्लाई जोन यहां पर भी है निफ्टी 50 में 24,382 है, मोटा मोटा 24,400, नीचे है 24,353 है, तो 24,350 की एरिया में फिर सप्लाई जोन है। मान लीजिए मार्केट है, गैप अप हो जाए, भाग जाए, कोई न्यूज आ जाए, तो यहां पर चलिए, तो यहां पर भी हर्डल है, मतलब बैक टू बैक हर्डल है। तो कितने से लड़ोगे? एक से लड़ भी गए तो दूसरा कहेगा तो तुम कमजोर हो ही चुके हो, अब तो मुझे हराना तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, तुम तो थक के मेरे पास ऑलरेडी पहुंच रहे हो। ठीक है, तो अगर दोस्तों 75 का टाइम फ्रेम पर आते हैं तो 75 के टाइम फ्रेम पर जो हमको नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है चार्ट के हिसाब से, वो यहां देखने मिल रहा है। एक डिमांड जोन है यहां पर, एक ये रेड कैंडल है तो हो गया ड्रॉप, ये बेस कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल तो हो गया रैली। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का ये हमारे सामने डिमांड जोन दिख रहा है। अगर निफ्टी 50 इस एरिया में आती है तो यहां से निफ्टी 50 को एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, हमको देखने को मिल सके। वो कहां से कहां तक डिमांड जोन है? 23,919 है, तो 23,919 लिखते हैं, ठीक है, 23,919, 23,919, और नीचे जो है 23,843 है, तो 23,850 मान लेते हैं, यहां पर एक डिमांड जोन है। और दोस्तों
ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। मैं इस टेलीग्राम पर दोस्तों क्या होता है, अपना जो भी प्रिडिक्शन होता है अपडेट पर्पज से, टिप्स के पर्पज से नहीं, रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, सिर्फ अपडेट पर्पज से अपना विचार देता हूं यहां पर, ठीक है। और आप देखेंगे हर जगह आपको सप्लाई जोन मिला तो वहां से निफ्टी क्रैश हुई, ठीक है। डिमांड जोन शेयर किया था, यहां से निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, ठीक है। इसके बाद में बैंक निफ्टी डिमांड जोन यहां पर हमने ट्रेन पर शेयर किया, ठीक है। आप देखेंगे बैक टू बैक हर जगह ये सब मार्क करके दिया था, जब यहां पे मार्केट गई तुरंत डाउन आ गई, ठीक है। हमने कहा इस डीएफ निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, उसका मुझे बेसिक इंतजार है। हमने भी प्रीवियस टाइम जो हमने देखा था, जो ट्रम्प साहब की न्यूज आई थी, न्यूज भी हमने ध्यान दिया, मैंने उससे भी एक दिन पहले, देखिए जिस दिन मार्केट भागी थी उससे एक दिन पहले, ये 4 नंबर का मैसेज है, भागने के बाद नहीं। और देखेंगे निफ्टी बैंक में ये हमने लिखा था यहां पर, बैंक निफ्टी इस एरिया से अच्छा सपोर्ट ले सकता है, और उसी निफ्टी बैंक आया। उसके बाद दोस्तों जहां से आया और जहां से गया उसको टोटल करें तो लगभग 1400-1500 पॉइंट का मूव आ गया था एक दिन के अंदर। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना है। हाँ, खास दोस्तों आरएमएस ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से कई सारे टेलीग्राम पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। आप कृपया उन सब से दूर रहें। हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल मत ज्वाइन करें। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी मार्केट प्रेडिक्शन किया, जो भी बातें करी, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट पर्पज से किया था। ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत विचार था, वो किसी तरीके से ट्रेडिंग पर्पज के लिए या ठीक है रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल नहीं था। ध्यान दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने बाद ध्यान दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिम पर आधारित है। थैंक यू।